हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं भोजन के घटक के बारे में। हमने पढ़ा है पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं। अब आगे जो पोषक तत्व है एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ रहे थे कि किस पोषक तत्व का क्या कार्य है और किस प्रकार के भोजन में किस प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। तो आज हम इससे आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले बात की थी पोषक तत्वों के बारे में। हमने कहा पोषक तत्व क्या होते हैं जो कि हमें पोषण प्रदान करते हैं। वे तत्व जो हमें पोषण प्रदान करेंगे उसे हम पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है। अब हमने कहा है कि पोषक तत्व कौन कौन से होंगे। अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्वों के नाम हमारे पास आए हैं, तो हमने उनमें क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे। सेकंड प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर। ये सारे ही हमारे पास क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, यानी कि पोषक तत्व आते हैं। इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या क्या चीजें हमने कही थी। हमने कहा था कि सबसे प्रमुख जो पोषक तत्व है उनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो मेन कार्य है वो क्या है, यहाँ पे हमें ऊर्जा प्रदान करना। हर प्रकार की क्रिया हो रही है तो उसके लिए ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। इसका मतलब मुख्य कार्य जो होगा कार्बोहाइड्रेट का वो यहाँ पे क्या है, ऊर्जा प्रोवाइड करना। सेकंड बात आती है यहाँ पे कि इसके जो स्रोत हैं, इसके जो सोर्स हैं वो यहाँ पे क्या क्या होंगे। तो हमने कहा मेनली ये चावल में पाया जाएगा, पोटैटो में पाया जाएगा, या फिर जो ग्रेप जूस होता है उनमें पाया जाता है। दो चीजें हमने यहाँ पे मेनली देखी थी। ठीक है, दो चीजें हमने देखी थी। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट क्या है, पोषक तत्व है, उसका कार्य क्या है, ऊर्जा देना है। फिर हमने कहा कि क्या क्या स्रोत होते हैं इसके। तो हमने कहा अंगूर का रस, शहद, फल, चावल, आलू, शकरकंद, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जब हमने बात की थी किसकी, प्रोटीन की, दूसरा पोषक तत्व हमारे पास आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन का क्या कार्य होगा, हमने कहा कि प्रोटीन हमारे शरीर का रख रखाव करता है और हमारी वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है। अब शरीर के रख रखाव से क्या मतलब होगा, हमने कहा कि शरीर की मरम्मत करता है। जैसे कि कई बार हमें चोट लग जाती है तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो जो चोट है वो धीरे धीरे सही हो रही है, यानी कि वो जो स्किन है, जो त्वचा है जो वहां से हट गई है उसकी वृद्धि हो रही है और नई त्वचा वहां पे आ रही है। जब नई त्वचा आई वहां पे तो क्या हुआ, हमारी जो स्किन थी वो पहले जैसी हो गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हमने कहा प्रोटीन के द्वारा हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की मरम्मत हो रही है। दूसरा हमने कहा कि हमारे शरीर का विकास हो रहा है। कैसे विकास हो रहा है, आपने देखा जो नवजात शिशु था वो बहुत छोटा था, धीरे धीरे करके उसका विकास हुआ और वो बड़ा होने लग गया है। तो इस प्रकार से इन सारे ही कार्यों में कौन अपनी भूमिका को निभा रहा है, हमने कहा प्रोटीन यहाँ पे अपनी भूमिका को निभा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। स्रोत की अगर हम बात करें तो स्रोत में दो अलग अलग स्रोत हमारे पास आते हैं। हमने कहा प्रोटीन के पादप स्रोत क्या हैं, प्रोटीन के जो पशु स्रोत हैं वो क्या है, यानी कि पशुओं से मिलने वाला जो प्रोटीन होगा वो किन किन भोज्य पदार्थों में होगा, और पादपों से मिलने वाला जो भोज्य पदार्थ होगा वो किन किन भोज्य पदार्थों में होगा। सबसे पहले हमने बात की है कि पशुओं से कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। कहाँ से मिलेगा, दूध, मछली, मांस, पनीर और अंडे से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं, पशुओं से मिल रही हैं। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे पादपों की, कि पादपों से हमें किस प्रकार से प्रोटीन मिलता है। हमने कहा जो अलग अलग प्रकार की जो दालें होती हैं, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो दोनों ही स्रोत के बारे में आपने बात कर ली है। आपको पता है कि पादपों से कहाँ से हमें प्रोटीन मिल रहा है और जो पशु है उत्पाद हैं या एनिमल प्रोडक्ट हैं वहां से हमें किस प्रकार से प्रोटीन मिल रहा है। अब नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे कार्य की। क्या क्या कार्य हमने देखे, हमने कहा हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा है, ये नए ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ये बात हमने कल की थी, यही कहा था हमने।
हमने कहा ये एक सेल है, ठीक है। अब बहुत सारी सेल इसी प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाती हैं। सेलों के ये जो सेल है, कोशिकाओं के पूरे गुच्छे को हमने क्या कहा, कोशिका के गुच्छे को हमने कहा ऊतक। अब इन्हीं ऊतकों से मिलकर बहुत सारे ऊतक जब मिलेंगे तो हमारे शरीर का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार की वृद्धि के लिए यहाँ पे कौन उत्तरदायी होगा, प्रोटीन यहाँ पे उत्तरदायी होगा, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कोशिकाओं के बारे में, ऊतकों के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने बालों और नाखूनों की सख्त रेशेदार प्रकृति और मांसपेशियों की संरचना के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। यानी कि हमारे जो बाल है, हमारे जो नाखून है, उसकी वृद्धि में भी प्रोटीन की क्या होती है, भूमिका होती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमारे शरीर के समुचित कार्य में मदद करता है प्रोटीन। तो ये आपने क्या पढ़े, अलग अलग कार्य पढ़े प्रोटीन के, अलग अलग स्रोत पढ़े प्रोटीन के। दो पोषक तत्वों की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है किसकी, फैट की। और फैट के बारे में हमने क्या क्या जाना, ये तीसरे प्रकार का पोषक तत्व हमारे पास आता है। तो ये जो पोषक तत्व है ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी तो वो भी हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा था। फैट यानी कि वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है, लेकिन जो फैट है, जो वसा है, वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे फैट के बारे में क्या क्या चीजें आती हैं। आपने देखा फैट्स आर ऑब्टेन आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। देखिए अब हम फैट के स्रोत की बात करें, सोर्स की बात करें, हमने कहा जो वसा है वो हम प्लांट से भी एब्जॉर्ब करते हैं, वो हम पशुओं से भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ फैट डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। अब अगर प्लांट्स से बात की जाए कि पौधों से हमें किस प्रकार से वसा प्राप्त होती है, तो आपके पास एग्जाम्पल आते हैं ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा फैट लाइक बटर एंड घी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब अगर हम कहें कि पशुओं से हमें जब वसा प्राप्त होती है तो कहाँ से प्राप्त होती है, हमने कहा घी और जो बटर होता है। तो घी कहाँ से हमें प्राप्त होगा, हमें जानवरों से प्राप्त होता है, और घी में क्या होगा, फैट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा फैट एक्ट एज अ फ्यूल इन आवर बॉडी बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये बात हम कर चुके हैं कि जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा हमें देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, इन आवर बॉडी has some advantages of fat deposition in small quantity. It helps the body organs to grow and protect them from injury and prevent loss of heat from the body surface. अब क्या कह रहे हैं, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और हमने क्या किया, हमने जो वसा है वसा को ज्यादा ग्रहण कर लिया, तो वसा अब हमारे बॉडी में संचित हो जाती है। उसके कुछ लाभ भी होते हैं। क्या क्या लाभ हमें बताए गए हैं, पहला लाभ हमें बताया गया है कि जो हीट का लॉस है, आपने देखा होगा कि जिसकी बॉडी में वसा पर्याप्त मात्रा में होता है उसे ठंडा कम लगता है। कंपैरिजन की बात करें, जिसकी बॉडी में फैट बहुत कम होगा उसे ठंडा ज्यादा लगता है। क्या कर रहा है, ये हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, हमने कहा अगर बहुत ज्यादा वहां पे फैट डिपोजिशन हो गया है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वसा संचित हो गई है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो मोटापे की स्थिति है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि संतुलित मात्रा में हमें हर एक पोषक तत्व लेना चाहिए, ना कम और ना ही ज्यादा। यहाँ तक हमने अभी तक कितने पोषक तत्वों की बात की है, 3 पोषक तत्वों की बात की गई है। हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे करेंगे। प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो हम पढ़ चुके हैं। क्या चीजें हमने वसा में पढ़ी है, हमने कहा वसा या तो पौधों से प्राप्त होती है या जंतुओं से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल और सरसों का तेल पौधों से प्राप्त वसा के उदाहरण हैं। यानी कि जितने प्रकार के तेलों की हम बात कर रहे हैं, जो तेल हमें पादपों से प्राप्त हो रहे हैं, प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं, उनमें हमें वसा मिल रही है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा मक्खन और घी जैसे वसा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। दोनों ही स्रोत की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा वसा हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में कम मात्रा में वसा जमा होने के कुछ फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं, हमने कहा यह शरीर के अंगों को बढ़ने में मदद करता है और उन्हें चोट से बचाता है, और शरीर की सतह से गर्मी के नुकसान को रोकता है, कम मात्रा में हमारे शरीर में संचित हो जाती है।
लेकिन क्या होगा अगर हमने अधिक वसा को ग्रहण कर लिया है, आवश्यकता से अधिक हमने क्या किया, जो फैट है उसे कंज्यूम कर लिया, तब हमारे पास क्या स्थिति आती है, आप पढ़ेंगे। अधिक चर्बी जमा होना शरीर के लिए हानिकारक होता है, इससे मोटापा नामक स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, आपने ये भी जाना कि वसा किन किन चीजों में मिल रही है, आपने ये भी जाना वसा के क्या कार्य होते हैं, आपने जाना अगर वसा अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है, संचित होता है हमारी बॉडी में, तो फिर क्या होता है, आपने जाना कि अगर जो वसा है कम मात्रा में संचित होता है तो उसके क्या लाभ यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है विटामिन। तो क्या होते हैं विटामिन, देखिए जो विटामिन होते हैं वो हमें सब्जियों से, फलों से प्राप्त होते हैं, और अलग अलग विटामिन का जो कार्य है वो अलग अलग होता है। कुछ विटामिन हमारे आंखों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ विटामिन हमारी हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ विटामिन हमारे दांतों, हमारे मसूड़ों के लिए अच्छे होते हैं। यानी कि हर अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, और अलग अलग प्रकार के विटामिन का जो कार्य है वो अलग अलग होता है। तो ऊर्जा से संबंधित पोषक तत्वों की अगर बात की जाए, आपसे कहा जाए कि ऊर्जा से संबंधित पोषक तत्व क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। ये तीनों ही क्या होते हैं, ऊर्जा से संबंधित पोषक तत्व हैं। अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन के अलग अलग कार्य होते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं वो हम अभी देखेंगे। आपने क्या पढ़ा, आपने कहा विटामिन आर the essential nutrients that help us in maintaining normal body function and also to fight off infections। क्या आपको बताया जा रहा है कि जो विटामिन है, विटामिन आवश्यक पोषक तत्व हैं जो शरीर के सामान्य कार्य को बनाए रखने और संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अब आपको एक लाइन बताई गई है कि जो विटामिन है वो संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। इसका मतलब है कि विटामिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हमसे कहा गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेजर सोर्स ऑफ विटामिन, यानी कि फल और सब्जियां विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। ध्यान रखना आपको, कार्बोहाइड्रेट का क्या स्रोत है, प्रोटीन का क्या स्रोत है, वसा का क्या स्रोत है और विटामिन के क्या स्रोत हैं, आपको अलग अलग चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा विटामिन ऑल्सो कीप अवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स एंड स्किन हेल्दी। क्या क्या आप कार्य बताए जा रहे हैं आपको विटामिन के, क्या क्या कार्य होते हैं। हमने कहा विटामिन हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों, मसूड़ों और त्वचा को भी स्वस्थ रखते हैं। अब ये कार्य आपको बताए गए हैं। अब हमारे पास अलग अलग प्रकार के विटामिन आते हैं, सिर्फ एक विटामिन नहीं होगा, अलग अलग प्रकार के विटामिन होंगे। उनके कार्य के आधार पर, उनके स्रोत के आधार पर कौन कौन से होंगे आप देखेंगे। ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के आर द विटामिन वी गेट फ्रॉम डिफरेंट फूड्स। कौन से होंगे, विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, और अलग अलग विटामिन हमें अलग अलग भोज्य पदार्थों से मिलता है। अलग अलग विटामिन का अलग अलग कार्य यहाँ पे होगा। ठीक है, आप सबको समझ आया। ठीक है, आप आराम से पढ़िए, ध्यान दीजिए हम क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो विटामिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अलग अलग प्रकार के जो विटामिन है वो याद रखने हैं, तो इसे नोट कीजिए आप। अलग अलग प्रकार के जो विटामिन है उनके आपको सबके नाम यहाँ पे नोट करने, तो सारे बच्चे नोट कीजिए इसे। ठीक है, आप लोग नोट कर रहे हैं, जीआईसी बाग वाला आप लोग नोट कर रहे हैं, सारे बच्चे नोट कीजिए इसे। चलिए, अब आपने पढ़ा है अलग अलग प्रकार के विटामिन के बारे में, तो हम अलग अलग प्रकार के जो विटामिन हैं उनके कार्य क्या होंगे उनके आधार पर देख लेते हैं कि किस विटामिन के क्या कार्य होते हैं। आपके पास यहाँ पे एक टेबल आई है, और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के विटामिन हमारे पास हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब जो विटामिन बी है वो भी आपके पास बहुत प्रकार के आएंगे, विटामिन B1, विटामिन B2, अलग अलग प्रकार के विटामिन होंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले विटामिन ए की अगर बात की जाए तो विटामिन ए में देखेंगे एक साइड आपको विटामिन के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको विटामिन के फंक्शन यानी कि विटामिन के कार्य दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले अगर विटामिन ए की बात करें तो क्या कार्य होता है विटामिन ए का, आप फंक्शन में देखेंगे कीप आईज एंड स्किन हेल्दी, यानी कि जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। क्या कार्य है विटामिन ए का, हमारी आंखों को और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखना। ठीक है,
सेकेंड जो विटामिन हमारे पास आता है, साथ साथ में नोट भी करते चले जाएंगे। ये जो टेबल है इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना है। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्ट लग रहा है तो इंग्लिश वाली टेबल को नोट कीजिए, हिंदी में कंफर्ट लग रहा है तो हिंदी वाली को नोट कीजिए, साथ साथ में नोट भी करते चले जाइए। सेकेंड जो हमारे पास विटामिन आता है वो है विटामिन B1। क्या कार्य होता है विटामिन B1 का? आपने देखा, हेल्प्स द बॉडी यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी गेट, यानी कि क्या करेगा ये? हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से शरीर को ऊर्जा उपयोग करने में मदद करता है। यानी जो भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा लेने में मदद करेगा कौन? विटामिन B1। ठीक है, दो विटामिन की हमने बात कर ली है। तीसरे प्रकार का जो विटामिन हमारे पास आता है वो है विटामिन सी। विटामिन है वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी का क्या कार्य है आप पढ़ेंगे। हेल्प हील वाउंड्स, मेंटेन्स हेल्दी गम्स एंड ब्लड वेसल्स, फाइट इन्फेक्शन, यानी कि घाव को भरने में मदद करता है, स्वस्थ मसूड़ों और रक्त वाहिकाओं को बनाए रखता है और संक्रमण से लड़ता है। तो विटामिन सी के आपके पास अलग अलग कार्य आए हैं। तो मेन जो फंक्शन होता है किसका? विटामिन सी का। वो क्या होता है? हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखना। अगर हम यहाँ पे मेन फंक्शन की बात करें, मुख्य कार्य की बात करें, तो वो क्या है? मसूड़ों को स्वस्थ रखना। और उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे कार्य होते हैं किसके? विटामिन सी के। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास विटामिन आता है वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी में आपने क्या पढ़ा? आपने कहा कि टीथ एंड बोन्स हेल्दी, यानी कि ये क्या करेगा? दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। अब विटामिन डी का क्या कार्य होगा? किससे संबंधित है विटामिन डी? हमारे दांत और हमारी हड्डियों से संबंधित है। यानी कि अगर पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन डी मिलेगा तो हमारे दांत भी स्वस्थ रहेंगे, हमारी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। और अगर हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, इसका क्या मतलब है? कि विटामिन डी की कमी हो गई है। नेक्स्ट जो विटामिन हमारे पास आता है वो है विटामिन ई। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन ई। क्या कार्य होता है विटामिन ई का? आप पढ़ेंगे। मेंटेन्स हेल्दी स्किन एंड हेयर, स्लो डाउन एजिंग, अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि क्या क्या कार्य होते हैं? स्वस्थ त्वचा और बालों को बनाए रखता है, उम्र बढ़ने को धीमा करता है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। तो मेन फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? अगर हम मेन फंक्शन की बात करें, विटामिन ए का जो मुख्य कार्य है वो यहाँ पे क्या होगा? त्वचा और बालों को क्या करता है? ये स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, मेन जो फंक्शन है उसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमने क्या बात की है? नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन के। अब विटामिन के में आपको क्या बताया गया है? क्या फंक्शन है? एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड क्लॉटिंग, बोन हीलिंग एंड बॉडी रिपेयर। तो विटामिन के क्या क्या कार्य बताए गए हैं? रक्त के थक्के जमने, हड्डियों के उपचार और शरीर की मरम्मत में एक महत्वपूर्ण कारक है विटामिन के। अब देख लेते हैं कि मेन मेन फंक्शन क्या होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अलग अलग प्रकार के विटामिन देखे, उनके अलग अलग कार्य यानी कि फंक्शन देखे। विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन डी का जो मुख्य कार्य वो यह है कि दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पे भोजन से शरीर को ऊर्जा उपयोग करने में मदद करता है। और विटामिन ए का मुख्य कार्य है कि हमारी जो आंखें हैं उनका जो स्वास्थ्य है वो विटामिन ए पर निर्भर करता है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, अगर हमें उपयुक्त मात्रा में क्या मिले? ये सारे विटामिन मिलते रहें तो हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर विटामिन हमें कम मिला या आवश्यकता से अधिक मिला तो क्या होगा? फिर हमें हानिकारक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है? सारे विटामिन के जो नाम हैं वो याद रखने हैं, उनके क्या फंक्शन है वो भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि किस विटामिन का क्या स्रोत होता है, यानी कि किस प्रकार के भोजन से आपको कौन सा विटामिन मिलेगा। तो ये टेबल सबसे पहले आप सब नोट कीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चलिए, नोट कर लिया सबने? ठीक है, इसके बाद हम विटामिन के बाद अब बात करेंगे किसकी? मिनरल्स की बात करेंगे। देखिए, आप एक एक करके देखेंगे कि हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की है, प्रोटीन की बात की है, यहाँ पे विटामिन की बात की है, फैट की बात की है। अब बात आती है यहाँ पे मिनरल्स की। क्या होते हैं मिनरल्स? आप देखेंगे, मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस दैट हेल्प्स योर बॉडी फॉर्म एंड फंक्शंस ऑन मैनी डिफरेंट लेवल्स। यानी अलग अलग कार्य में जो मिनरल्स हैं वो अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं, यही हमको बताया गया है। खनिज महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो आपके शरीर के रूप और
स्तरों पर कार्य करने में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें बताता है मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड ऑर्गन फंक्शनिंग, यानी कि विकास और अंग कार्य करने सहित विभिन्न चयापचय कार्यों के लिए खनिज आवश्यक होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है, यहाँ पे पाचन भी चलेगा, उत्सर्जन भी चलेगा, श्वसन भी चलेगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अलग अलग प्रोसेस में जो खनिज लवण है वो अपनी भूमिका को यहाँ पे निभाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, यहाँ पे अब आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं, अलग अलग जो मिनरल्स हैं उनके एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। तो आपने क्या देखा, आपने कहा इंपॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, यानी कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। ये सारी ही चीजें हमारे लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी तक आपको जो भी चीजें बताई गई हैं उसमें मैंने आपको बताया है 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल्स के, दूसरा हमने कहा है कार्य आपको याद रखना है, तीसरा हमने कहा है कि जो स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट है, उनमें हमारे पास क्या बचता है, एक जल बचता है, यानी कि वाटर बचता है। आपको पता है कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, वाटर को हम क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, क्यों कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो विटामिन और मिनरल्स हैं, देखिए ये तो हमें पता है, जब हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में, हमने कहा कि हमें ये मुख्यतः ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, एनर्जी हमें दे रहे हैं। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, यानी कि हमें कमजोरी फील होगी, हमारे कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, हमारे शरीर की मरम्मत नहीं हो पाएगी, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास की जो दर है वो रुक जाएगी। अगर हमें फैट नहीं मिलता है, वसा नहीं मिलता है, तो हमने कहा हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, हमें कमजोरी का अनुभव होगा, हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ये बात हमें पता है। अब हम जानेंगे जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा के अलावा जो अन्य पोषक तत्व हमारे पास आते हैं, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स हमारे पास आते हैं, तो उनकी कमी से हमें कौन कौन सा रोग यहाँ पे होगा। बहुत सारे यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल यहाँ पे दी गई है और बहुत सारे यहाँ पे रोगों के आपको नाम दिए गए हैं, अलग अलग रोगों के नाम दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि किस विटामिन या फिर किस खनिज की कमी से हमें कौन सा रोग हो रहा है। अलग अलग कॉलम में आपको बताया गया है। सबसे पहले आपको विटामिन के यहाँ पे विटामिन प्लस खनिजों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे अभी तक आपने क्या पढ़ा था, सिर्फ विटामिन पढ़े थे, A, B, C, D, E के सारे क्या है, विटामिन हमारे पास आते हैं। अब कुछ खनिजों के नाम आपको दिए गए हैं, कुछ मिनरल्स के आपको नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम का नाम दिया गया है, फॉस्फोरस का नाम दिया गया है, आयरन का नाम दिया गया है, आयोडीन का नाम दिया गया है। अब हमें बताया गया, जो सेकंड कॉलम हमें बता रहा है वो बता रहा है डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि जो बीमारी होती है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होगी। और तीसरी जो कॉलम में हमें यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि क्या होगा, रतौंधी होगा। अब आपको रतौंधी के सिम्टम्स यानी कि लक्षण बताए गए हैं कि क्या क्या होता है रतौंधी में। तो क्या हमने देखा, हमने कहा रतौंधी में क्या होगा, अंधेरे में खराब दृष्टि या दृष्टि का पूर्ण नुकसान हो जाता है। अब आपने पहले वाली जो टेबल आपने नोट की होगी तो आपने देखा होगा कि उसी से रिलेटेड है। जब हमने कहा था विटामिन और उनके फंक्शन, तो हमने विटामिन ए का फंक्शन क्या देखा था, किसे याद है, फिर से देखिए जो हमने टेबल देखी थी, ये टेबल हमने देखी थी और फिर से इस टेबल को देखिए। क्या है विटामिन ए का कार्य, जल्दी से पढ़िए। जीआईसी पौड़ीकाल, आंसर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। शीतल। शीतल। शीतल, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं आपको समझ आई हैं? यस मैम। ठीक है, अब आपको ये पता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आंखें कमजोर होती है और स्किन हेल्दी। ये देखिए पढ़िए, हमने क्या पढ़ा, हमने कहा आंखें और त्वचा को स्वस्थ रखता है। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप मुझे बता रहे, कार्य बता रहे हैं। ठीक है, तो कार्य क्या यस होता है, आंखों को और त्वचा को स्वस्थ रखना ही क्या है, विटामिन ए का कार्य है। ठीक है, हमने कहा अगर हम पढ़ रहे हैं कमी से,
हमने कहा विटामिन ए की कमी से क्या रोग हो रहा है, रतौंधी हो रहा है, और उसके जो लक्षण है वो क्या है, आंखों से संबंधित हैं। क्योंकि अगर विटामिन ए हमारी आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो किसे नुकसान होगा, हमारी आंखों को ही नुकसान होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि उस टेबल को आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जब आप ये टेबल पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। तो क्लास, इस टेबल को हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।